झोला छाप डॉक्टरों के गलत इलाज से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। झोला छाप डॉक्टर लगातार मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा एक मामला मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र के छिमरामऊ रोड पर कलकत्ता क्लिनिक का है, जहां एक बंगाली डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी लोग इस डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जा रहे हैं और प्रशासन ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना के बाद डॉक्टर फरार चल रहा है और महिला की मौत से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। क्या घटना हुई यहाँ पर? हाँ, उसने दवा खिलाई। हाँ। पट्टी आई तो खत्म हो गई। कौन से रहने वाले हो? सनपुर। माता जी नाम क्या तुम्हारा? श्री सुशीला देवी। किसके यहाँ डॉक्टर लेके आए थे? किसके कौन डॉक्टर लेके आए थे? यहीं हम खाली यहीं लेके आए। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर साहब नाम पता नहीं, बंगाली कहते हैं खाली पर। नाम बंगाली। नहीं मालूम। अच्छा, खत्म हो गई है? कहाँ रखी कहाँ है वो? अंदर रखी हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बॉडी यहाँ से हटाओ। क्यों? वो बोल रहे हैं कि अपना साधन कराओ, कहीं फेरी कर लो, रिक्शा कर लो, जैसे भी हटाओ, बॉडी हटाओ। हमने कहा पुलिस को आने दो, जो छानबीन करेंगे आपने क्या दवाई दी क्या नहीं दी। में लगातार ऐसी मामले सामने आ रहे हैं जहां झोला छाप डॉक्टरों का लगातार बोलबाला नजर आ रहा है और गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई है। इस तरह का लापरवाही का आलम लगातार चरम पर नजर आ रहा है। मैनपुरी में ये ऐसा पहला मामला सामने नहीं आया है, लगातार ऐसे मामले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। झोला छाप डॉक्टरों यानी कि झोला छाप डॉक्टरों के गलत इलाज से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। झोला छाप डॉक्टरों के लगातार हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और डॉक्टर लगातार मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा एक मामला मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक बंगाली डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि लगातार मौत के मुंह में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद लोग उससे इलाज कराने आते हैं और पूरे मामले में प्रशासन भी मौन है, चुप्पी साधे बैठा हुआ है। कोई कार्रवाई के नाम पर काम नहीं किया जा रहा है और जब से महिला की मौत हुई है डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े स्तर पर चीजें हो रही है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। ज्यादा अपडेट के साथ राजमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजमोहन जी, झोला छाप डॉक्टरों के लगातार हौसले बुलंद है, मौतों के आगोश में लोग जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, क्या कुछ अपडेट? जी, जैसे कि हम आपको बता दें कि मैनपुरी में आए दिन झोला छापों की बहाली आ जाती है। जैसे ही मौसम बरसात के बाद शुरू होता है, वैसे ही मौसम के बाद बीमार लोग पड़ते हैं, वैसे ही झोला छापों की बाहर आ जाती है। वैसे झोला छाप जगह जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही मैनपुरी में आए दिन झोला छापों की, वही इसी को चलते आए दिन झोला छापों के गलत दवाई की वजह से आए दिन मरीज एक्सपायर होते हैं। लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ ही कार्रवाई करता है। कुछ दिन के लिए वो जितने भी झोला छाप है वो कहीं छुप जाते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से दुकान खोल के बैठ जाते हैं। जी, मानसून सत्र चल रहा है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो बड़े दावे वादे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, वो एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर। वैसे तो मैनपुरी की स्वास्थ्य व्यवस्था ही तो फेल ही है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जिला अस्पताल में देखा था कि मरीजों का सीमांत लोग आते हैं तो उनके लिए पंखे की व्यवस्था, न लाइट की व्यवस्था, जिला अस्पताल में तो बुरी हालत पड़ी हुई है। लेकिन वहीं पे जब वो प्राइवेट लोग उसको देखते हुए प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट में जाने के बावजूद अभी कुछ दिन में ही करीब एक हफ्ते में मैनपुरी के अंदर कम से कम 8 से 10 लोगों की ऑपरेशन के दौरान, किसी के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। लेकिन प्रशासन कार्रवाई करता है, कुछ क्या करता है, बाद में फिर दोबारा से वही हॉस्पिटल या क्लिनिक संचालित हो जाते हैं। जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पूरे मामले में? अभी कार्रवाई ये हुई है, कल जो मौत हुई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस उस पर कार्रवाई कितने दिन के लिए उसका क्लिनिक बंद रहता है, क्या होता है, ये तो प्रशासन बताएगा। जी, बिल्कुल। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वही मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा हुआ है। कार्रवाई के नाम पर खाली एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, कुछ दिन बाद फिर से उनका ये पूरा कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दिखावी तौर पर ये कार्रवाई होती है और कुछ दिन बाद फिर से वो अपने क्लिनिक को चलाने लगते हैं। पूरी तरह से प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलोनी और इसके अलावा पॉलिटेक्निक के बीच बने एएमयू क्वार्टर से नाजिम और कलीम अपनी ड्यूटी करने रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे थे। तभी हमलावरों ने उन्हें घेर कर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली कलीम के सर के पास जा लगी तो दूसरी गोली नदीम के पेट में जा लगी, जिसके बाद एएमयू के यानी कि प्रोक्टोरियल टीम और इसके अलावा स्थानीय पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार के दौरान नदीम की मौत हो गई। जिसके बाद मेडिकल ट्रॉमा सेंटर से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे मामले की तफ्तीश में प्रशासन जुट चुका है। देखिए 24 तारीख को जो गोलीकांड हुआ था उसमें ये दो सगे भाई अपने ड्यूटी पे कार्यस्थल पर जा रहे थे रजिस्ट्रार ऑफिस। एक भाई इनके बजट में है कलीम मोहम्मद, और ये नदीम महमूद जो हैं, ये कलीम महमूद और नदीम महमूद, ये दोनों भाई अपने कार्यस्थल पर जा रहे थे रजिस्ट्रार ऑफिस। क्योंकि एक भाई कलीम जो हैं वो बजट में है, बजट सेक्शन में जो फाइनेंस ऑफिसर के अंडर में आता है, और दूसरे थे काउंसिल सेक्शन में जो रजिस्ट्रार के अंडर में आता है। गोलीकांड में नदीम ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि लगातार अलीगढ़ में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। इससे पहले एएमयू यूनिवर्सिटी में भी गोली ताबड़तोड़ चली थी और अब गोलीकांड एक बार फिर से सामने आया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में ये गोलीबारी हुई थी, उसमें बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि नदीम के पेट में जो गोली लगी थी, जिसके बाद एएमयू की प्रोक्टोरियल टीम और स्थानीय पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार के दौरान मौत हो गई है। जिसके बाद मेडिकल ट्रॉमा सेंटर से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। गोलीकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 लोगों पर फायरिंग की सूचना सामने आई थी। कलीम और नदीम पर फायरिंग हुई थी। प्रतापगढ़ में बजट को लेकर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने वाला बजट है। इसके अलावा राज्य मंत्री ने बजट में सस्ती की गई चीजों की जमकर तारीफ की और कम किए गए सीमा शुल्कों का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को मजबूत करता है और देश के गरीब, गांव और किसान को समृद्धि के रास्ते पर ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था नरेंद्र मोदी विकास मिशन। विकास मिशन गांव की ओर ये संस्था देश के सभी राज्यों में कार्य कर रही थी और लोकसभा 2024 के चुनाव में भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। लेकिन कुछ स्थानों पर नरेंद्र मोदी विकास मिशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सही कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और ये सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी विकास मिशन योजना पर फोड़ दिया गया, जिसके चलते नरेंद्र मोदी विकास मिशन उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी मथुरा में रविवार को भंग कर दी गई है। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद विद्यार्थी मथुरा आए और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की नरेंद्र मोदी विकास मिशन योजना की कार्यकारिणी को भंग किया जा रहा है। जो ये बिहारी जिले के उस पर आए हुए रही कार्यकर्ता ने बात जो मुझे दायित्व जो अध्यक्ष जी ने दिया है उसको पूर्ण ईमानदारी से निर्वाह करूंगा। और जो हमारी ये जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, ये हार हमारी कार्यकर्ता
कि उससे हुई है, और जो हमारे जितने भी प्रतिनिधि लड़े हैं चुनाव वो घमंड से हुई है कि उन्होंने खाली 2 आदमी के चेहरा पर ये चुनाव हुआ है, मोदी जी के और योगी जी के यूपी के उसमें, तो इन्होंने जो अपने उस पर मेहनत नहीं की है। और मैं प्रतिनिधि से भी कहना चाहता हूँ, संघ चलो गांव की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मथुरा आगमन हुआ है आपका, क्या उद्देश्य है, क्या आपके जो है मुद्दे हैं, क्या कुछ जो खास है? सबसे पहले तो इस बांके बिहारी की धरती पर